ओम शांति। भोलानाथ कलयुग की अंधियारी रात में भारत में अवतरित होते हैं। तब कल्याणकारी मंगलमय ऑस्पिशियस युग की शुरुआत होते हैं। परमात्मा हम बच्चों को आसुरी संप्रदाय से निकलकर ज्ञान जल से धोकर ईश्वरीय संप्रदाय में ले आते हैं, ईश्वरीय फैमिली बनाते हैं और स्वयं ईश्वर सिखा रहे हैं कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। आज 1 मार्च 2021 की बहुत सुंदर मीठी धारणा युक्त शिक्षाओं से भरपूर महावाक्य है। पहली बात बाबा चेकिंग के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हर एक ब्राह्मण बच्चों को अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? बाबा कहते पहली बात पूछो अपने दिल से कि मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। ईश्वर के दिल पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवाएं बड़े दिल से प्यार से करना होगा। दूसरी बात चेकिंग की, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। तीसरी बात, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। ईश्वरीय सर्विस में बाधा तब पड़ता है जब हमारे में देह अभिमान, मैंपन, मेरापन, अहंकार ये सब बहुत ज़्यादा होता है। संस्कारों का टक्कर होता है, मैं राइट हूँ ये भाव जब रहता है तब ईश्वरीय सर्विस में बाधा पड़ जाता है। फोर्थ पॉइंट चेकिंग की, बाबा कहते सदा खीर खंड रहता हूँ। हमारे आपस में एक मत है क्योंकि हम सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। कौन सी दुनिया? जिस दुनिया में एक धर्म एक राज्य होगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुख की बात नहीं, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं की दुनिया, दैवी फैमिली, सर्वगुण संपन्न देवताएं जहाँ है, लक्ष्मी नारायण का राज्य, उसी दैवी दुनिया में, शांतिमय दुनिया में, सुखमय संसार में हम जा रहे हैं। तो हमें सदा यहाँ पर ही खीरखंड होकर रहने का अभ्यास चाहिए, संस्कार बनाना है। फिफ्थ पॉइंट चेकिंग की, बाबा कहते मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हम श्रीमत का पालन करेंगे उतना हम हर प्रकार के गुणों से भरपूर होते जाएंगे। मुरली द्वारा ही हमें रोज़ बहुत सारे श्रीमत मिलते हैं, तो निरंतर हमें श्रीमत पालन करते ही रहना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं याद के फायदे। हमें बाबा को ही क्यों याद करना है? अव्यभिचारी याद, एक परमपिता परमात्मा की याद, कोई भी देहधारी का याद उनमें मिक्स नहीं होना चाहिए। जब हम योग में बैठते हैं एक शिव बाबा ही याद रहे, देह की दुनिया संपूर्ण भूल जाए, तभी वो याद भी शक्तिशाली होती है और अव्यभिचारी होती है। तो ऐसे याद में हमें रहना है। क्यों? बाबा कहते हैं याद से ही पाप कट जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। विक्रम विनाश होते हैं याद से, जीवन बंध से छूट जाते हैं। क्योंकि सत्युगी दुनिया में जीवन में तो आत्मा होती है, लेकिन वहाँ आत्मा की शक्ति इतनी रहती है कि कोई भी दुख नहीं होता, बंधन नहीं होता, सभी प्रकार के बंधनों से आत्मा मुक्त, इसीलिए हमेशा सुख में रहते हैं। तीसरी बात बाबा बता रहे हैं जन्मों के बारे में। बाबा कहते हैं सभी 84 जन्म नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट है,
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान माना मुरली, मुरली का डिटेल स्टडी, अध्ययन, फिर अपने जीवन में मुरली की एक एक बात को उतारना, तो वो हो गया धारणा। तो ज्ञान से अर्थात मुरली पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें कैसे सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, कैसी दृष्टि बनानी है। तो उसी अनुसार चलने से हमारा वृत्ति बनती है, वृत्ति से वाइब्रेशन, तो हमारी चेहरा, चलन, सब कुछ, संस्कार, सब कुछ बदल जाते हैं। इसीलिए पढ़ाई बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे तो उतना अच्छी रीति धारणा भी होगी। और एक चीज़, योग लगाना, योग जितना लगाएंगे विक्रम विनाश होंगे, तो आत्मा पावन बनती जाएगी। तो सतोप्रधान दुनिया में जाना है, अर्थात सत्युग के पहले जन्म से आना है, तो हमें योग लगाकर विक्रम विनाश करना है और दैवी गुणों को धारण कर सभी प्रकार से विकर्मों से बचकर रहना है। तो ये कैसे होगा? पढ़ाई से होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। कोई 80, कोई 82, कोई जल्दी आते, कौन पीछे आते, सारा मदार पढ़ाई पर है। जो पीछे आएंगे, जो अच्छी रीति धारणा नहीं कर पाएंगे, पावन कंप्लीट नहीं बन पाएंगे, वो साधारण प्रजा बन जाएंगे। और जो बिल्कुल लास्ट में होगा वो त्रेता अंत में आकर जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से जन्म होते रहते हैं। चौथी बात बाबा कहते हैं फैमिली। आज बाबा बहुत सारे फैमिली के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि ईश्वरीय फैमिली, दैवी फैमिली, भगवान की फैमिली, आसुरी फैमिली, चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली, एक्यूरेट फैमिली। बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर आकर हेवन स्थापन करते हैं, तो उनको स्थापना कहाँ करना होगा? अभी इस समय करना होगा, नरक में, हेल में। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। तो बाबा जब आते हैं तब कलयुगी अंधियारा रात है, इसीलिए शिवरात्रि मनाया जाता है। लेकिन हम बच्चे शिव जयंती मनाते हैं। रात माना अज्ञानता का रात। तो बाबा हेल में आते हैं, हेवन में नहीं आते, हेवन स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जितना हम सर्विस करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करेंगे, ऑलराउंडर बनेंगे, उतना बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। बाबा आते ही है घोर अंधियारा रात को सोजरा करने, दिन बनाने, आत्मा में प्रकाश भरने, शक्ति भरने। 5वीं बात आज की मुरली से संगम युग पर बाबा कहते हैं जैसे गायन है ना कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो ये किस चीज़ का गायन है? ये यही संगम युग का, ऑस्पिशियस युग का गायन है। क्योंकि इस समय हम आत्माएं परमात्मा से 5000 वर्ष बाद मिलते हैं और परमात्मा से सब कुछ, सारे खजानों से भरपूर होते हैं। हमारी चढ़ती कला होते हैं, आत्मा का सर्वोच्च स्थिति, उन्नति हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। तो पूरी सृष्टि की आत्माओं का और 5 तत्वों का भी परिवर्तन हो जाता है जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं। 6ठी बात बाबा पुरुषार्थ के बारे में समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ
बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते, कोई अनएक्यूरेट हो जाते हैं तो कम पद हो जाता है। एक्यूरेट क्यों बनना है? क्योंकि सत्यों की दुनिया एक्यूरेट दुनिया है, परफेक्ट, जहाँ कोई भूल नहीं है। परमात्मा आए ही हैं हम बच्चों को अभूल बनाने। सत्यों की दुनिया में आत्माएं संपूर्ण पावन, शक्तिशाली, संपूर्ण शक्तिशाली, सभी गुणों से भरपूर, तो वहाँ कोई भी कर्म में भूल होने की कोई बात ही नहीं है। वहाँ जैसा संकल्प उठते हैं वैसे ही वो होता है। कोई व्यर्थ चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई विकार है, तो वो है ही अभूल दुनिया। तो हमें वही संस्कार संगम युग पर भरना है। इसीलिए हमें निरंतर अटेंशन देना है हमारे कर्म पर, कि कोई भी कर्म करे, छोटे से छोटा कर्म करे, कार्य करे, तो हमें इस समय उसको एकदम परफेक्टली करना है। क्योंकि बाबा शक्ति भरते हैं हर चीज़ को परफेक्ट करने की। बाबा कहते हैं तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए कम पद पाते हैं। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। तो इस समय हमें पुरुषार्थ करके हमें अपने स्वरूप को, क्या पद हम पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। तभी पुरुषार्थ में हमें कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। हो सकता है कभी संस्कार परिवर्तन में टाइम लग जाता है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट रहेगा मन में, तो लक्षण भी वैसा आता जाएगा। तो पुरुषार्थ में भी बहुत तीव्रता होगी। तो बाबा कहते हैं 7वीं पॉइंट, 7 पॉइंट, खुशी रहनी चाहिए। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। फिर भी हमें खुशी नहीं रहती। तो क्यों हमें खुशी नहीं रहती? बाबा कहते हैं योग में ना रहने कारण। दूसरी बात, श्रीमत पर ना चलने के कारण। तीसरी बात, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण। चौथी बात, शिव बाबा की तरफ लव नहीं रहता। पांचवी बात, धारणा भी कम होते हैं। और छठी बात, तकदीर में नहीं है। तो इन बातों के लिए हमें जितना खुशी होनी चाहिए उतना खुशी नहीं होती है। तो इन सब बातों को हमें चेक करके चेंज करना है। पुरुषार्थ उसी पर हमें करना है। आज बाबा ने विशेष कुछ डायरेक्शन भी दिया है। जैसे कि बाबा कहते हैं अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, माँ में कम याद करो। श्रीमत पर चलने हैं, जो चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंध ही याद पड़ते रहते हैं। नष्ट मोह है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। अर्थात हमें नष्ट मोह बनना है। सदगति को पा ना सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। तो हमें दुर्गति नहीं पाना है, सदगति में जाना है। जब हम देहधारी को याद करेंगे, चाहे वो अपने परिवार के लोगों हो कि पुराने कोई भी मित्र संबंधी हो, कोई भी पास्ट की बातें हो, तो वो हमें दुर्गति में ले जाएगी। हमें सदगति एक शिव बाबा को याद करने से ही मिलेगी। आज की मुरली से जो धारणा की बातें हैं, फर्स्ट पॉइंट, बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। थर्ड पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। फोर्थ पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। फिफ्थ पॉइंट, लून पानी नहीं होना है। लून पानी माना लड़ाई झगड़ा, उदास होना, गुस्सा करना, रूठना, रूसना, ये सब।
आज का वरदान है, सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। स्लोगन, रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। ओम शांति। रूहे गुलाब बन स्वयं को अपने मस्तक मणि के रूप में देखें। मैं आत्मा रूहे गुलाब हूँ। जैसे गुलाब में खुशबू होती है, सभी पसंद करते हैं, सभी को गुलाब खुशबू देते हैं अपना, वैसे ही मैं आत्मा सभी आत्माओं को अपनी प्रेम की खुशबू, पवित्रता की खुशबू, शांति, आनंद, रूहानी प्यार की खुशबू फैलाती रहती हूँ। कोई कैसा भी हो, मुझ में, मुझसे सभी आत्माओं को रूहानी खुशबू, रूहानियत की खुशबू निरंतर फैलती रहती है। स्वयं को ले चले वाणी से परे निराकारी दुनिया में। मैं आत्मा मेरे मीठे प्यारे बाबा के पास दिव्य दृष्टि, परमात्मा की रूहानी किरणों से भरपूर मीठे प्यारे बाबा के वरदानों से संपन्न बन रही हूँ। बाबा ने जन्म जन्म का अविनाशी भाग्य मुझ आत्मा के बना रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की प्यार से मग्न होकर सर्व प्रकार की मेहनत से मुक्त होते जा रही हूँ। बाबा की किरणों रूपी बाहों में मैं आत्मा समाई सदा अतीन्द्रिय सुख के सागर में अपने आप को महसूस कर रही हूँ। परम दाता, परम शक्ति मेरा खुदा दोस्त है। मुझ में अथाह विशेषताएं भरपूर कर दिया है। निरंतर बाबा ने जो स्वमान दिया है, उन स्वमानों के अभ्यास से मैं आत्मा कितने सहज परिवर्तन कर रही हूँ। मैं आत्मा सहज, रमणीक पुरुषार्थ से नित्य नया सुंदर स्वतः योगी, सहज योगी बनती जा रही हूँ। परमात्मा का संग का अनुभव, बाबा से मिली हुई अपार शक्तियाँ मुझ आत्मा में सारे आलस अलवलापन से मुक्त कर मुझ आत्मा को अलर्ट, एक्टिव बना दिया है। कल्याणकारी बेहद प्राप्ति का युग, संगम युग की हर पल का महत्व, इम्पोर्टेंस मुझ आत्मा को बाबा ने समझा दिया। मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा पावन बनती जा रही हूँ।
सदा बाबा के मददगार बन, परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन रही हूँ। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। वाह बाबा वाह। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।